चलिए नया अध्याय पढ़ेंगे आज, चैप्टर नंबर 5, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या बोल सकते हो रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इसमें आपको हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि अनुपात होता क्या है, इसको बाद में देखेंगे। तो पहले मैं इसका साइन बता देता हूँ। अनुपात का साइन ये ऐसा बनता है, डबल डॉट, और समानुपात का साइन होता है, इसमें 4 डॉट होते हैं। और अनुपात का मतलब ये साइन होता है भाग का, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल का साइन। ये भाग का है, माइनस का नहीं है भाई, समझ में आ रहा है ना। ये आपका अनुपात का साइन ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूं 2 अनुपात या 2:5, 2 अनुपात 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2/5। वास्तव में इतना ही है। और समानुपात जब देखेंगे इसके बारे में तब इसको बताएंगे, पहले अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि अनुपात होता क्या चीज है। वास्तव में अनुपात का मतलब क्या होता है मालूम है? बांटना या तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। कैसे? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है ना भाई, हाँ ये रस्सी है मान लीजिए, ध्यान से देखना। एक रस्सी आपका ये रहा, और एक रस्सी ये दिख रहा है। बता सकते हो इसमें कौन, तुलना कैसे करेंगे इसका? कैसे तुलना करेंगे? ये आपका रस्सी है, ठीक है ना, इसकी तुलना करेंगे। मान लीजिए ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। कैसे तुलना करेंगे? तुलना का मतलब बता सकते हो, ये छोटा है, दिख रहा है छोटा है, और ये बड़ा है। तो अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। तो यदि ये जो रस्सी है वो छोटा है, तो तुलना करने के लिए सबसे पहले तो 2 साधन चाहिए या 2 चीज चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बीच तुलना कर रहे हो, जैसे कोई 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा, ठीक है। इसका एज में मान लेता हूँ कि 5 वर्ष है, और इसका एज में मान लेता हूँ कि 20 वर्ष है, 20 साल का है। अब इनके बीच तुलना करेंगे, तो कैसे तुलना करोगे? तो इनकी हाइट में भी आप बता सकते हो कि ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है। आप इनके एज में भी बता सकते हो कि ये 5 साल क्या है, ये अगर 5 वर्ष का है, ये 20 वर्ष का है, तो हम बताएंगे कि अगर ये 5 साल का है, तो अगर ये पूछेंगे कोई भी कि तुम बताओ ये 20 साल वाला व्यक्ति या ये व्यक्ति इससे कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है 15 साल। तुलना हो रहे हैं ना। अगर ये पूछे कि ये कितना छोटा है इससे, तो भी हम बोलेंगे कि ये 15 साल छोटा है। तो इस तरीके से क्या करेंगे? तुलना। तो तुलना किसके बीच में हो रहा है? ये संख्या बता रही है कि इनके बीच में ये अंतर है। समझ में आ रहा है ना। अब इस रस्सी में देखना, ये 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो छोटा है तो कितना छोटा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है। रस्सी तो दोनों है। अब देख रहे हैं कि ये छोटा है, इस बड़े वाले रस्सी से छोटा है, तो कितना छोटा दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि ये बड़ा वाला रस्सी छोटे वाले रस्सी से कितना बड़ा है, तो भी क्या होगा आपका आंसर? 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो यानी कि इस तरीके से आपको तुलना किया जाता है, और वो तुलना का मतलब ही क्या होता है? अनुपात होता है आपका। इस तरीके से आपको पता करना है, और अगर हम इनका अनुपात निकालें तो भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो अब यहाँ पर अनुपात के तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हम अपना जो बुक में दिया हुआ है उससे चलते हैं, ज्यादा अंदर में डीप इसके अभी घुसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप अपने दैनिक जीवन में कई जगह पर तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 टीम है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टीम है, 3 टीम, एक टीम ए है, एक टीम बी है, और एक टीम सी है भाई। अब ये टीम कितने मैच खेलता है? टीम ए 5 मैच खेलता है। टोटल कितने मैच खेलता है? 5 मैच, और उसमें से कितने मैच को जीतता है? 3। तो याद रखना, जो टोटल होता है आपको मालूम होगा नीचे में लिखा जाता है, और जितना उसने मैच जीता उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर में। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3:5। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? आपको मालूम होगा कि आप कभी भी एग्जाम दिलाए होंगे, टेस्ट पेपर होगा, तो टोटल नंबर नीचे में होता है, और उसमें जो आप पाए रहते हैं नंबर वो ऊपर में लिखा जाता है। मालूम है ना भाई। तो इन्होंने टीम ए ने 5 मैच खेला, उसमें से 3 मैच क्या किया? जीत गया। ये 3 क्या है? जीते वाला मैच है, जीत गया। और ये उनका टोटल मैच खेले हैं, टोटल मैच। चलिए, अब अगला देखते हैं टीम नंबर बी।
ये कितना मैच खेलता है? 12 मैच खेलता है और उसमें से कितना मैच जीतता है? 5। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5:12। और टीम सी कितने मैच खेलता है? 18 और उसमें से कितना मैच जीतता है? 13। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13:18। यहां तक समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब अगर मैं इसमें पता करूं, अगर मैं तुलना करूं कि टीम ए ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया कि टीम बी ने अच्छा प्रदर्शन किया कि टीम सी ने, तो क्या आप बता पाओगे क्या? कौन सी टीम ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, बताओ चलो। अगर अनुपात अलग अलग है तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा टीम ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। समझ में आया? क्या आपको सभी का अनुपात सेम दिख रहा है क्या? नहीं है ना, तो फिर कैसे पता कर लिया कि सी वाला अच्छा प्रदर्शन किया? ज्यादा दिख रहा है इसलिए। ये भी तो सोचो, 5 मैच खेला है, 3 जीता है, सिर्फ 2 हारा है। समझ में आ रहा है? 12 मैच खेला है, 5 जीता है, 7 मैच हारा है। 18 खेला है, 13 मैच जीता है, 5 हारा है। तो इस हिसाब से तो ये 5 मैच जीता है, खेला है, 3 हारा है, तो ये सिर्फ तो 2 ही मैच हारा है। तो इस हिसाब से तो इसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से आप कभी भी नहीं बता पाओगे। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि अगर आपको इस तीनों में तुलना करना है, समझ में आ रहा है ना, कि किसने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो सबसे पहले आपको ये हर को क्या करना है? कॉमन करना होगा, बराबर करना होगा। हर को क्या करना है? बराबर करना है। तो हर कैसे बराबर होता है? तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, ये ए बी सी, और ए का अनुपात कितना है? 3:5। बी का कितना है? 5/12। और सी का कितना है? 13/18। तो यहाँ से आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि कौन सी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है? ये जो आपका हर है, इसको आपको समान बनाना पड़ेगा। तो हर समान कब बनेगा? जब आप इसका लस लेके बनाएंगे तब। तो इनका लस लो तो 12, 12, 5 और 18 का। 5, 12, 18 कैसे लेते हैं? लस मालूम है किसी को? आता है निकालने के लिए? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 5 नहीं आता टेबल में, छोड़ दो, रहने दो। ये आता है 6 बार में, ये आता है 9 बार में। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं जाता, उसको रहने दो, ये जाएगा 3 बार में। और ये 9 नहीं आता 2 के टेबल में, हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा भाई, क्योंकि अब ये 2 के पाड़े में नहीं आता, तो अब किससे करेंगे? 3 से। ये नियम है, अभाज्य संख्या से डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। अभाज्य संख्या का मतलब समझते हो? वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती है और किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, वो कहलाता है अभाज्य संख्याएं। और ये बहुत सारी है, इनकी संख्या पता नहीं, समझ में आया ना? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से, लेकिन किसी न किसी संख्या से वो डिवाइड होगा। और जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से देंगे। यहाँ तक 2 से हुआ, अब ये 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखेंगे। तो 3 के डबल में 5 नहीं आता तो 5 को रहने दो, ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 3 बार में। और फिर 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, रहने दो, ये तो चला गया है, ये जाएगा 1 बार में। अब 5 है तो 5 से ही जाएगा, ये 1 बार में। और तब तक करते जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। आया क्या समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करो। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 का दुगना 90, 90 का दुगना 180। तो पता चला कि इसका जब मैंने लस लिया तो कितना आ गया? 180। तीनों में रखो नीचे में इसको, 180। अब तीनों का हर क्या हो गया है? कॉमन। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है? अब आपको ये तय करना है, 180 मुझे बनाना है तीनों के हर को, तो इस 5 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूं? ठीक है ना भाई? इस 5 के साथ, नीचे वाले के साथ मैं किसका गुणा करूं कि 180 बन जाए? तो करना क्या है? 5 से ही इस 180 को डिवाइड कर देना, बचा हुआ संख्या यहाँ लिख देना। करना क्या है? इस 5 के साथ मैं यहाँ पर किसका गुणा करूं, और गुणा करने के बाद क्या बनना चाहिए? 180। तो आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, तो करो कैसे कि 180 को ही 5 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ मुझे वो संख्या चाहिए, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो मुझे ये संख्या पता चल जाएगी। मान लो यहाँ पर क्या है? x। मुझे इसका मान चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूं और उसका 5 के साथ गुणा करूं कि 180 बन जाए। तो एक काम करो ना, इसका मान निकालना है मुझे, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 5 से डिवाइड करो, 5 दिया 15, कितना बचा? 3, कितना बनेगा? 30, और 5 छक्के 30, यानी यहाँ पर x की जगह क्या आएगा? 36।
तो जो संख्या के आप नीचे गुणा करोगे उसी संख्या का गुणा आप ऊपर भी करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में। समझ में आया क्या? मुझे 180 बनाना है सभी के हर को, तो मैंने इसके साथ 36 का गुणा किया। अब 36 पंचे हो गया 180 और 36 का 3 के साथ गुणा करो तो कितना आएगा? क्या 108 आएगा क्या? हाँ होगा। 6 तिया 18 का 8 कैरी हो जाएगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये तो हो गया पहला। अब ये समझो कि ए वाली टीम ने 180 मैच खेला, उसमें से 108 मैच जीता है, क्योंकि हमको सभी को कितना मैच खिलाना है? 180। अब तुम बता सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट वाले इसमें भी करना है, ध्यान से देखना। मुझे क्या करना है कि इस 12 के साथ मैं किसका गुणा करूं, तो नीचे में क्या आना चाहिए? 180। बता सकते हो किसका गुणा करेंगे तो 180 आएगा? 15 का। तो 15 का गुणा जब आप नीचे करेंगे तो वही 15 का गुणा आप ऊपर भी करेंगे, तो 15 और 12 का गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। 15 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 75। 15 पंचे 75। तो ये समझो कि टीम बी ने 180 मैच खेला, उसमें से सिर्फ 75 मैच जीता। अब उसी प्रकार इसका करेंगे 18 के साथ। ये तो आसान है, अगर मैं 10 का गुणा करूं तो 180 बनेगा, तो वही 10 का गुणा कहां पर करेंगे? ऊपर में भी। तो कितना हो जाएगा? 13 दहाम 130। अब तुम बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो टोटल कितने मैच खेलना है सबको? 180 मैचेस खेलना है। कितने मैचेस खेलना है? 180 मैच खेलना है सबको भाई, ठीक है। तो अब 180 मैच में देखो कौन कौन से टीम ने कितना कितना मैच जीता। 180 में से 108, 180 में से 75, 180 में से 30, 130। तो अब आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कौन सी टीम ने किया? आपका सी नंबर वाले ने। ऐसे बताओगे जब हर समान रहेगा तब, और ये आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बता सकते हो कि टीम सी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि सबसे ज्यादा मैच वही जीता है। अब बताओ समझ में आया? जब अनुपात सेम नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, तो आप कभी नहीं बता सके। ऐसे बता दिए कि बड़ी संख्या है तो ये ज्यादा होगा, अच्छी बात है कि वही आंसर आया, लेकिन आप ऐसे रहेगा आंकड़े कभी भी अनुपात सेम नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि कौन सी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और कौन सी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर को आपको सबसे पहले समान करना पड़ेगा, और समान कैसे करेंगे? उसका लसा लेके बनाना पड़ेगा, और यही लसा आपको यहाँ पर रखना है नीचे में। अब आपको ये तय करना है कि इसके साथ कौन से गुणा संख्या का गुणा करें, कितना बनना चाहिए। तो आपको सोचना नहीं है, बस इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगा उसी का ऊपर नीचे में गुणा कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरीके से आपको अनुपात का पता करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? अब ध्यान से समझना, मैं इसको आपको पहले अपने तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए कि एक समूह ए है और एक समूह क्या है? बी। ए उस काम को कितने दिन में करता है? 14 दिन में, और बी वाला समूह उस काम को कितने दिन में करता है? 21 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे कि ये दोनों समूह मिलकर के कुल कितना काम करते हैं। तो टोटल निकालेंगे कैसे? लसा लेकर के 14 और 21 का लसा कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? ऐसी संख्या सोचो जिसमें 14 से डिवाइड करूं और 21 से डिवाइड करूं तो दोनों से भाग चला जाए, तो कौन होता है? 42 होता है, जो 14 के टेबल में भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है। ए कोई समूह है, हमने उसको नाम दे दिया, पहले समूह को ए, दूसरे समूह को बी। ए समूह उस काम को 14 दिन में करता है, ठीक है, और बी समूह उसी काम को 21 दिन लगाता है, ठीक है ना भाई। तो हमने पता किया, सबसे पहले काम पता किया कि कितना काम है। ये समझो कि 42 ईंट आपको क्या करना है? काम करना है, कहीं से उठा करके लाना है। तो ए उस काम को, यानी कि उस ईंट को 42 ईंट को लाने में 14 दिन लगाता है, ध्यान से समझना इधर, और बी उसी ईंट को लाने में 21 दिन लगाता है। समझ में आ गया क्या? मुझे 42 ईंट है, उसका टोटल काम है 42 ईंट, इसको कहीं से लाना है घर में। तो ये ए को मैं बोला कि चलो उस 42 ईंट को लाओ, तो ये करता है 14 दिन में। बी को बोला तो ये करता है 21 दिन में। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इनकी क्षमता, कि ए की क्षमता क्या है, एक दिन में कितना ईंट लाता है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं दिन से टोटल वर्क को डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा क्या? कितना आएगा? 3। तो ए एक दिन में कितना ईंट लाता है? 3। तभी तो 14 दिन में 42 ईंट को ला लेगा क्या? क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अगर मैं बी से पूछूं कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब एक दिन में उसकी क्षमता कितनी है,
21 दिन लगा रहे हैं तो 21 से इसे डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कि बी एक दिन में कितने ईंटें लाता होगा, 2। तभी तो 21 दिन में कितना हो जाएगा, 42। एक दिन में अगर 2 ईंटें तो 21 दिन में 42 ईंटें, तो 21 दिन ये कर रहा है। क्या इतना समझ में आया क्या? लेकिन प्रश्न में बोला है कि अगर उसी काम को, और काम कितना है मेरे पास, 42, अगर इसी काम को मैं दोनों से मिलके करवाऊं, ए को बोल दिया और बी को, दोनों, अब एक दिन में दोनों कितने लाएंगे, 5। तो इस 42 को करना है 5 से डिवाइड, तो पता चलेगा दिनों की संख्या कितने दिन में कर रहे हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न में यही बोला है, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न है। तो दोनों मिलकर के, काम तो हमारे पास कितना था, 42। अब ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 5। 5 से डिवाइड करो इसे, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 अट्ठे 40, दशमलव में नहीं लाना है, भिन्न में लाना है। 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2। तो जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है नीचे में। तो 8 सही 2/5 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। अब बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया, 8 से 2/5 समझ में आया क्या? मैं फिर से बता देता हूँ, 5 से इस 42 को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना, 2। अब तो डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में नहीं लाना है, दशमलव में लाएंगे तो 8.4 हो जाएगा, कटेगा, 5 चौक 20 होने वाला है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, भागफल ऊपर में लिखते हैं शेषफल और नीचे में लिखा जाता है भाजक। तो भागफल कितना आया, 8, शेषफल कितना बचा, 2। किससे डिवाइड किए थे, 5 से। 8 सही 2/5 दिन में वो काम को पूरा कर लेगा। ये आ गया आपका आंसर, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए था। आया क्या समझ में? हाँ, अब चलिए इसको आपके बुक में दिया उसके अनुसार करेंगे। चलिए, पहले समूह द्वारा 14 दिन में किया गया कार्य, तो ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पर चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, पहले समूह, उसको चाहो तो आप नाम दे दो ए द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य करता है, 1। कितने दिन में, अच्छा सॉरी दिन तो लिखना भूल गया, 14 दिन में दिया है ना। पहले समूह ए द्वारा 14 दिन में किया गया कार्य कितना है, 1। अगर 14 दिन में किसी एक काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो निकालेंगे। इसलिए पहले समूह ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्या 1/14 होगा, क्या 1/14 कार्य होगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, होगा। अब उसी प्रकार दूसरे समूह हैं, तो इसको देखना ध्यान से, आंसर उतना ही आएगा भैया। दूसरे समूह बी द्वारा 21 दिन में किया गया कार्य, कितना कार्य करते हैं, कार्य वही है, एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, बट दिन अलग अलग है। इसलिए दूसरे समूह बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/21। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम 14 दिन में किसी काम को, एक काम को करते हो तो एक दिन में कैसे करोगे, 1/14 भाग करोगे। अब प्रश्न में बोला है दोनों समूह द्वारा, ठीक है ना भाई, तो दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य पहले पता कर लो। जैसे वहां पर 5 ईंटा आया था ना दोनों द्वारा, तो यहां पर कैसे आएगा, तब ध्यान से देखना, हाँ आ रहा हूं, दोनों समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो देखो एक दिन में ये कितना काम करता है, 1/14, और दोनों को करेंगे मतलब 8 करेंगे, और ये कितना करता है, 1/21। चलिए इनका जब लासा लेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। क्या, नीचे वाले से इसको डिवाइड करो, 14 से 42 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 3 का 3, प्लस 21 से 42 को डिवाइड करो कितना आएगा, 2। 21 दूनी 42, और 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो 2, तो कितना आ गया, 5/42। ये दोनों द्वारा है, समझ में आया ना, क्या है, किया गया कार्य है ये। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों समूह मिलकर के 5/42 कार्य पूरा करेंगे अगर एक दिन में, तो लिखेंगे दोनों समूह द्वारा, ध्यान से देखना भाई, दोनों समूह द्वारा कितने काम को, 5/42
कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं। ये एक दिन में कर रहे हैं वाले पूरा है ना, देख लो भाई, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5/42। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/42 बराबर में कितना हो जाएगा, एक काम को दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 5/42 दिन में। तो हमको प्रश्न में पूछा है दोनों समूह मिलकर के कार्य पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर इस 42 को मैं इधर 1 के साथ ले जाऊं तो क्या गुणा में होगा, क्या होगा, तो ये बनेगा 42 जाएगा 1 के साथ गुणा में, 42 से कम 42, ऐसे समझो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, फिर यह गुणा कर रहे हैं, 42 का 1 के साथ गुणा 42, 5 का 1 के साथ गुणा 5, अब 5 से डिवाइड करो। हाँ, दोनों समूह मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पता करने वाले हैं। तो 5 से डिवाइड करो, कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, ऊपर में लिखेंगे 5, नीचे में आ जाएगा जिससे भाग करते हैं। तो दोनों समूह मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 सही 2/5, इतना आया था, तो अतः करके लिख लेना, अतः दोनों समूह मिलकर उस कार्य को या उस काम को 8 सही 2/5 दिन में पूरा करेंगे या पूरा करते हैं। जो प्रश्न में दिया उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया समझ में जी, इस तरीके से आपको पूरा हल करना रहेगा। प्रश्न नंबर 4, ठीक है, अब एग्जाम्पल का 4 हो गया, अब प्रश्न का 4 देख लेना। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, मतलब उस काम को कितने दिन में काटेंगे धान को, खेत का। तो गायत्री 12 दिन में, कितने दिन में करता है गायत्री, 12, तो गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, 12 दिन में कितना कार्य करती है, 1, और महेश है ना, दूसरा व्यक्ति कौन है, महेश। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि गायत्री द्वारा 12 दिन में नहीं करके कितना दिन में, 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/12, क्या इतना होगा, क्या होगा। चलिए अब महेश है दूसरा व्यक्ति, तो महेश द्वारा कितने दिन काम करता है, महेश 9, तो महेश द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य कितना है, 1, काम वही है जिसको दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। तो महेश द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/9 होगा। अब हम उस काम को दोनों से मिलकर करवा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोनों द्वारा, या लिख सकते हो गायत्री व महेश द्वारा, गायत्री व महेश द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, दोनों को जोड़ लो, 1/12 और 1/9, इसका लसागु लूंगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर इसका लसागु लेंगे तो कितना आएगा, 36, 12 से डिवाइड करो 36 को कितने बार में आएगा, 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो कितना होगा, 3, प्लस 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो 4 का 4, तो कितना आ गया, 7/36। अगर दोनों से हम मिलकर काम करवाएं 1 दिन में, तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं कि अगर दोनों द्वारा, यानी कि गायत्री और महेश द्वारा, गायत्री व महेश द्वारा कितना कार्य, 7/36 कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों द्वारा इस काम को टोटल कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए 7/36 को कितने दिन में करता है, 1 दिन में, तो 36 आएगा इधर गुणा में और 7 आएगा नीचे, ठीक ना, 7 से डिवाइड करें तो 7 पंचे 35, 1 बचा ऊपर जाएगा 7 आएगा नीचे में, तो 5 सही 1/7 दिन, तो लिख देंगे अतः दोनों द्वारा या महेश व गायत्री मिलकर, अतः गायत्री व महेश मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 सही 1/7 दिन में पूरा करेंगे, क्या पूरा करते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है, बस थोड़ा सा देखो चेंजेस करना था, बाकी प्रश्न पूरा वैसे ही बनेगा। आया क्या आप समझ में, बनेगा सवाल। चलिए प्रश्न नंबर 3, एक्सरसाइज 1 का प्रश्न 3 क्या है आपका, पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी है, ये भी बताना है।
सबसे पहले तो हमें दोनों का अनुपात बताना है, फिर दोनों का क्या करना है, हमें खारा पानी भी बताना है प्रतिशत में कितना है, और आपका साफ पानी कितना है ये भी बताना है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो पृथ्वी पर खारे पानी का आयतन, पृथ्वी पर खारे पानी का आयतन का मतलब समझते हो ना, खारे पानी का आयतन कितना है, कितना दिया है, खारे पानी का आयतन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, यही है। ये हो गया आपका खारे पानी का। अब लिखेंगे साफ पानी का आयतन, तो फिर लिखेंगे पृथ्वी पर साफ पानी का आयतन कितना दिया है, साफ पानी का आयतन 1386 मिलियन घन किलोमीटर, ये हो जाएगा मिलियन घन किलोमीटर। समझ में आ गया इतना। अब इसका हमको क्या करना है, अनुपात बोला है प्रश्न में, किसका किसका, पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी का, इसलिए साफ पानी व खारे पानी का अनुपात, खारे पानी का अनुपात, और अनुपात कैसे निकालते मालूम है, ठीक है ना भाई। तो साफ पानी बोला है तो साफ पानी वाले पहले रहेगा, यानी कि 13,1386 अनुपात इसका कितना है 38,214। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1386 बटे में क्या 38,214 लिख सकता हूँ, हो गया इतना। अब चलो डिवाइड करो, अनुपात पहले पता करना है हमको, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या, और बड़ी संख्या सोचो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो 4 से काट के देखते हैं। अगर 4 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितने बार में जाएगा, ये 4 तिया 12, एक बचा 18 बन जाएगा, और कितने बार में जाएगा 4 चौक 16, बचा 2 26 हो जाएगा, और 4 के पाड़ा में 26 नहीं आता है, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अच्छा 2 से काट के देखते हैं, ठीक है 2 से काटेंगे तो बन जाएगा, चलो 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को क्योंकि सम संख्या है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा 6 बार में, 2 छक्के 12, कितना बचा 1, 2 निया 18 और 2 तिया 6, नीचे को काटो 2 एकम 2, एक बचा 18 बनेगा, 2 निया 18, 2 एकम 2 हो गया, फिर कितने बार में जाएगा, एक बचा 0 बार में, और उसके बाद 2 सत्ते 14। अब क्या ये 2 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि दोनों विषम संख्या हो गया। अब किससे कटेगा, 3 से ट्राई करें, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है, और नीचे 3 छक्के 18 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 2 20, 3 छक्के 18 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, नीचे वाले को काटो, 3 छक्के 18 बचा 1 हो जाएगा 11, और 3 तिया 9 बचा 2 हो जाएगा 20, 3 छक्के 18 बचा कितना 2 हो जाएगा 27, और 3 निया 27। अभी भी कटेगा, ये किससे कट जाएगा इस बार, 3 से फिर कटेगा, कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 बचा 2, फिर 3 सत्ते 21, 3 से फिर कटेगा, 3 सत्ते 21 बचा 2, फिर 3 सत्ते 21, समझ में आया। इसे 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कट गया। अच्छा ये किससे कट सकता है आप, 11 से कट जाएगा क्या, ऊपर अगर मैं 11 से काटूं तो 7 बार में, नीचे 11 एकम 11, कितना बच गया 10, कितना बना 102, और 11 निया 99, कितना बचा 3, और 11 तिया 33, कट जाएगा। इसको मैं 11 से काट रहा हूँ, 11 सत्ते 77, 7 बार में कटा, ये कटेगा 11 एकम 11, कितना बचा 10 बचा 102 होगा, और 11 निया 99, कितना बचा 3, 33 बना, 11 तिया 33, तो इसका अनुपात कितना आ गया 7:193, यानी कि साफ पानी का अनुपात 7 और खारे पानी का अनुपात कितना है 193।
अगर हम इसका कुल भाग निकालें दोनों का, टोटल कितना भाग दिख रहा है, लिखेंगे अतः साफ पानी व खारे पानी का कुल भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 धन 193, यानी कि टोटल कितने भाग हैं 200, जिसमें 193 आपका खारा पानी। अब हमको प्रश्न में पूछा है साफ पानी का प्रतिशत, इसलिए पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत। अब ये तो उनका अनुपात पता चल गया, तो ध्यान से देखिए टोटल भाग कितने हैं पानी का 200, उसमें साफ पानी का अनुपात कितना है 7। अगर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा। चलो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7/2 यानी कि कितना होगा 3.5%। 7 का आधा क्या होगा 3.5, ये पता चल गया पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत। अब पता करेंगे पृथ्वी पर खारे पानी का प्रतिशत, पृथ्वी पर खारे पानी का प्रतिशत। तो टोटल कितना भाग है हमारे पास 200, खारे पानी कितना है 193, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो इसे, कितने बार में कटेगा 2 निया 18, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 13, 2 छक्के 12, 1 बचा 0.5, कितना प्रतिशत है। और दोनों को जोड़ के देख लो 96 3 99, 5 और 5 1 बनेगा, दशमलव के बाद टोटल 100 होना चाहिए, तो ये आपका निकल गया पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत 3.5% और पृथ्वी पर खारे पानी का प्रतिशत 96.5%। फिर ऐसा करके आप लिख सकते हैं। आया समझ में, दोनों को जोड़ के देख लो आ जाएगा 100। प्रश्न नंबर 6वां, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए संजय व शिवा एक काम को, किसी काम बोले मतलब वो काम कितना है एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए एक काम को जब 16 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में, इसलिए एक दिन में संजय व शिवा द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, क्या 1/16 भाग होगा क्या? एक दिन में कितना काम करेंगे 1/16 भाग हो जाएगा। इसी प्रकार अब आगे प्रश्न में दिया है यदि उस काम को संजय अकेले 24 दिन में पूरा करता है, तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूं। देखो जब संजय और शिवा मिलके किसी काम को कितने दिन करते हैं 16 दिन, समझ में आ रहा है ना। और अगर संजय उसी काम को कितने दिन करता है अकेले करवाएंगे तो 24 दिन, तो बताओ शिवा उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, लसा निकालो, 16 और 24 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। अब ध्यान से समझना 48 ईंट हमको क्या करना है दोनों से घर पहुंचवाना है, 48 हमारा टोटल काम है, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। तो बताओ पहले दोनों मिलकर के उनकी क्षमता निकालेंगे, दोनों की क्षमता, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना ईंट लाते हैं 3। अगर मैं सिर्फ संजय की बात करूं तो संजय 24 दिन लेता है, अगर अकेले उससे काम करवाओ तो ये एक दिन में कितना लाता होगा 2। तो बता सकते हो शिवा की क्षमता कितनी होगी, कितना होगा, कितना 1, क्योंकि दोनों मिलकर 3 लाता है, उसमें से पता चल गया कि संजय कितना लाता है 2, तो शिवा कितना लाता होगा 1, यानी कि ये एक दिन में कितना लाता है 1, समझ आया ना। अगर वो उसकी क्षमता 1 है और उसको टोटल कितना लाना है 48 ईंट को, तो उसको कितने दिन लगेंगे 48 दिन लगेंगे। आगे आंसर 48, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले ये आपको निकालने का तरीका है। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसने जी
अब उसी को इधर शब्दों में पूरा लिखना है। चलिए, तो ये हो जाएगा एक दिन में संजय व शिवा द्वारा किया गया कार्य। अब प्रश्न में बोला है यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है, उसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो एक दिन में संजय द्वारा किया गया काम, संजय द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? क्या 1/24 होगा? क्या होगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा है तो उसी काम को शिवा अकेले कितने दिन में करेगा? तो मान लेते हैं, माना शिवा उस काम को x दिन में करता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम ना इसका कितना है, समझ में आया ना? इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का जो शिवा कितने दिन में करता था और संजय कितने दिन में करता है, और टोटल काम कितना है हमारे पास? 1/16। ठीक है ना भाई? तो संजय का कितना है? संजय का है 1/24, यही है ना भाई? तो ये हो जाएगा आपका 1/24, और शिवा कितना काम करता है? x। ठीक है ना? तो दोनों मिलाकर के टोटल कितना करता है? 1/16 भाग, ये हो जाएगा 1/16। तो इसको हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि शिवा उस काम को कितने दिन में करता है। चलिए हल कर लीजिए। तो ये x को यही रख रहा हूँ, यह प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो 1/16 ये प्लस से जाएगा माइनस में। अब इसे हल कर लीजिए, लस से निकालेंगे तो कितना आएगा? 48, अभी बताया था। फिर 16 से डिवाइड करो इसको, कितने बार में जाएगा? 3। 3 को 1 के साथ गुणा करो, 3 माइनस 24 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, कितना होगा? तो कितना बचा? 1 यानी कि शिवा एक दिन में कितना काम करता है? 1/48 काम करता है। समझ में आया? तो लिख लेंगे, चूंकि शिवा एक दिन में उस काम का 1/48 भाग करता है, इसलिए 1/48 भाग काम करने में, 1/48 भाग काम करने में लगा समय, और कितना लगता है? 1 दिन लगता है ना। 1/48 भाग काम करने में उसको समय कितना लगता है? 1 दिन। तो पूरे भाग यानी कि 1 भाग काम करने में लगा समय, तो ये 48 1 के साथ क्या आ जाएगा? गुणा में, फिर यह गुणा होगा, ऐसे समझो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 48 का गुणा 1 के साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 48 ही आएगा। 48/1, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 48 दिन। तो लिखेंगे, अतः शिवा को कार्य करने के लिए 48 दिन लगेंगे, या 48 दिन में वो काम पूरा कर लेता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कर लेगा, प्रश्न में जैसे बोला वैसे लिख लेना, दिन में पूरा कर लेगा। अब चलो बताओ, पहले समझ में कहीं पर नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो, है कहीं दिक्कत, कोई परेशानी? देख लो, वहां भी बताया था 48 आएगा, कैसे आएगा? बस यहाँ पर आपको करना क्या है, हिंदी में थोड़ा आपको शब्दों में ज्यादा लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, जो प्रश्न में दिया वैसी चीज करना है आपको। इतना भाग तो मैं आपको करना पहले ही बता चुका था, मैं चाहता तो इसको और अभी लंबा खींच सकता था, समझ में आया ना? तो हमको लंबा करने से कोई जरूरत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। तो संजय व शिवा एक काम को 16 दिन में करते हैं, अगर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/16 काम करेंगे। उसी प्रकार ये तो दोनों मिलकर था, अब सिर्फ अगर मैं संजय बस से बोलूं तो वो 24 दिन में करता है, तो उस काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/24 भाग। तो अब प्रश्न में ये तो आपको पता चल गया, एक दिन में संजय कितना काम करता है? 1/24। तो माना शिवा उसी काम को x दिन में करता है, ठीक है ना भाई? तो ये वाला आपका 1/24 किसका है? संजय का, और ये किसका है? शिवा का, और दोनों टोटल काम कितना कर देते हैं? 1/16 भाग। इसको रखो, x का मान निकल जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि शिवा को कार्य करने के लिए कितने दिन लगेगा?
48 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है।